दोस्तों एनआईटी की तरफ से दो नोटिफिकेशन आउट हुआ है। पहला नोटिफिकेशन में ग्रुप बी की वैकेंसीज है जिसमें टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर इंजीनियर, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। इसमें जो सैलरी मिलेगी पे लेवल 6 की सैलरी मिलेगी। जो दूसरा नोटिफिकेशन है वह ग्रुप सी की वैकेंसीज के लिए आउट हुआ है जिसमें टेक्नीशियन एंड सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज आई है। इसमें टोटल बात करें टेक्नीशियन के लिए 10 वैकेंसीज आई है एंड गाइस सीनियर टेक्नीशियन के लिए 4 वैकेंसीज आई है। सो गाइस दोनों ही नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन है और दोनों ही नोटिफिकेशन में जितनी भी वैकेंसीज आई है सभी में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको अप्लाई करना है एंड गाइस परमानेंट पोजीशन पर यह नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दोनों ही एक ही ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आउट हुआ है तो दोनों में टर्म्स एंड कंडीशन ऑलमोस्ट सेम ही रहेगी। सो गाइस यहाँ पे दोनों में क्वालिफिकेशन डिफरेंट रखे गए हैं। स्टार्ट करते हैं ग्रुप बी नोटिफिकेशन से, फिर बाद में डिस्कस करेंगे ग्रुप सी नोटिफिकेशन के बारे में। यह जो नोटिफिकेशन आउट हुआ है एनआईटी तिरुचिरापल्ली की तरफ से आउट हुआ है। नोटिफिकेशन की डेट 25 फरवरी 2026 है। इसमें जो वैकेंसीज दी है टेक्निकल असिस्टेंट की 5 वैकेंसीज है, जूनियर इंजीनियर की 3 वैकेंसीज है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट की 1 वैकेंसीज है। टेक्निकल असिस्टेंट किस ट्रेड में क्या क्या वैकेंसीज है वो यहाँ पे दिया गया है। जैसे सीएससी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 1 ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज है, सिविल में 1 यूआर कैटेगरी के लिए वैकेंसीज है। ऐसे ही जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 1 जनरल कैटेगरी में वैकेंसीज है एंड गाइस सिविल के लिए 1 सिविल के लिए यूआर की और 1 एसटी कैटेगरी की वैकेंसीज है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए 1 जनरल कैटेगरी की वैकेंसीज है। ये तो यहाँ पे वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 25 फरवरी से लेके 25 मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको हार्ड कॉपी भी भेजनी है। हार्ड कॉपी भेजने का जो टाइम है वह 31 मार्च 2026 है। इससे पहले हार्ड कॉपी इनके एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। हार्ड कॉपी कहाँ पे भेजनी वह भी हम बात करेंगे। एसेशनल क्वालिफिकेशन, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, एज ग्रुप, एक्सपीरियंस जो है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट रूल 2019 है जो कि नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए एप्लीकेबल है एंड गाइस ये यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, उसमें सब कुछ ये दिया हुआ है तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो गाइस सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज है। एज पर एज का क्राइटेरिया आपको कंसेशन भी मिलेगा। अगर आप एस टी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी कैटेगरी से हो 3 साल की छूट मिलेगी, पीडब्ल्यूबीडी यूआर 10, 13, 15 इस तरह की यहाँ पे छूट मिलेगी। सो गाइज यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं। देखो एप्लीकेशन फ़ी अगर आप जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी के हैं और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 1000 रुपये पे करने हैं, लेकिन एक्स सर्विसमैन को 500 रुपये रिफंड किए जाएंगे। लेकिन यहाँ पे सब डिपेंड करेगा कि वह एक्स सर्विसमैन जो है एग्ज़ाम में अपेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर वह एग्ज़ाम में अपेयर नहीं होगा तो उसको कोई भी पैसा यहाँ पे रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। अगर एग्ज़ाम में अपेयर होता है एक्स सर्विसमैन तो उसको 500 रुपये रिफ़ंड किया जाएगा। SC ST एंड वुमेन कैटेगरी को 500 रुपीज़ पे करना है ओनली। सो गाइज यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन में बताया गया है। यहाँ पे देखो ग्रुप बी की वैकेंसीज है, हाई लेवल की वैकेंसीज है, ईजी नहीं है एग्ज़ाम को करेक्ट करना। तो गाइज यहाँ पे सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, फिर मेन एग्ज़ाम होगा, उसके बाद इंटरव्यू जो स्किल टेस्ट रखा गया है वह आपका लिया जाएगा। सिविल एंड ऑल के लिए सभी कुछ यहाँ पे डिटेल में आपको जब दूसरा कोई नोटिफिकेशन सिलेबस का आएगा जब हम बात करेंगे इसका एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस कैसे होगा। ये तो रही यहाँ पे जनरल कंडीशन की बात है। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर दिया है, कुछ नहीं दिया गया है सिलेक्शन प्रोसीजर में, नॉर्मली बताया है कि इस तरह के आपके एग्ज़ाम होंगे। सर्टिफिकेट एंड गाइज ये सब कुछ आपको अटैच करना है, सारी डिटेल यहाँ पे दी गई है। इवन इनके फॉर्म ऑनलाइन अभी भी ऑनलाइन पोर्टल पर अवेलेबल है, आप जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं। एंड गाइज यहाँ पे हम डायरेक्टली क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें दोस्तों, जो ये वाला पार्ट दिया हुआ है आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। ये वाला पार्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेके नहीं है। इस वाले पार्ट में बताया गया है जो भी डिपार्टमेंट है टेक्निकल असिस्टेंट का उसमें फुल फॉर्म बताइए जो ऊपर बता, जैसे कि CSG है कस्टमर सपोर्ट ग्रुप में 1 SC कैटेगरी वैकेंसीज है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड इन्वायरमेंट में 1 यूआर कैटेगरी में वैकेंसीज है। ऐसे यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाया गया है। अब जो डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है वह यहाँ पे बताया गया क्वालिफिकेशन एज पर रिक्रूटमेंट रूल, लेकिन जो स्पेशलाइजेशन होगा वह ट्रिपल ई होगा, सेम यहाँ पे दिया गया है, यानी स्पेशलाइजेशन आपका चेंज हो जाएगा। ये सब यहाँ पे बताया गया है। अब हम डायरेक्टली क्वालिफिकेशन पे स्विच करेंगे और एग्जांपल भी हम आपको यहाँ पे देंगे। जैसे आप टेक्निकल असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं,
यह ग्रुप बी की वैकेंसीज है। आपका ग्रेड पे 4200 रुपये रहेगा। एंड गाइस यहाँ पे 30 साल से नीचे आपकी उम्र होनी चाहिए। उम्र इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। एसेशनल क्वालिफिकेशन बोला है फर्स्ट क्लास और इक्विवेलेंट ग्रेड इन बी बीटेक या एमसीए। देखो कंप्यूटर से रिलेटेड वैकेंसीज नहीं है तो एमसीए आप यहाँ पे छोड़ सकते हो, लेकिन कंप्यूटर ग्रुप सपोर्ट की वैकेंसीज है उसके लिए आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। एंड गाइज यहाँ पे जो मांगा है, सपोज करो यहाँ पे सिविल की वैकेंसीज आई है जो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए सिविल कैटेगरी में आई है, तो उसमें फर्स्ट क्लास की डिग्री या डिप्लोमा आपका सिविल से है तो आप एलिजिबल होंगे। अगर डिग्री नहीं है और आपके पास फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा सिविल या किसी अदर ट्रेड से है, जिस जो जो यहाँ पे वैकेंसी आई है उस ट्रेड से है, तो आप जब भी एलिजिबल है। एंड गाइज फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री साइंस से भी, यानी साइंस वाले जो बीएससी है, यहाँ पे कस्टमर सपोर्ट ग्रुप की जो वैकेंसीज है वह बीएससी वाले भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए। एंड मास्टर डिग्री साइंस है जिसमें कि 50% नंबर आपके पास है तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। क्वालिफिकेशन यहाँ पे ये 4 तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, वो आप समझ लेना। देखो जो यहाँ पे ट्रेड दिया गया है इसी ट्रेड में तो आप फॉर्म फिल करोगे। अगर बोला है कि बी बीटेक फर्स्ट क्लास की है, अब बी बीटेक आपके पास जो है सिविल इंजीनियरिंग की है या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की है तो आप एलिजिबल है बी बीटेक। अगर बी बीटेक नहीं किया, डिप्लोमा फर्स्ट क्लास का क्या, ट्रेड सेम ही होनी चाहिए। अगेन आपने फिर आपने यानी बैचलर डिग्री साइंस से की, अब साइंस से बीएससी आपने सिविल से किया, कंप्यूटर साइंस से किया, जब भी आप एलिजिबल है तो इस तरह से यहाँ पे आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। किसी भी तरह का कोई एसेशनल क्वालिफिकेशन आपको नहीं देना है। एंड गाइज यहाँ पे जो है प्रोविजनल पीरियड आपका 1 साल का है, यानी परमानेंट जॉब ही रहेगी, लेकिन जो सभी सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है वह यहाँ पे होता है। एंड गाइस जूनियर इंजीनियर एसएएस असिस्टेंट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए बात करेंगे, इसमें भी उम्र 30 साल से नीचे होनी चाहिए। जूनियर इंजीनियर के लिए जो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई है, जिस ट्रेड में आपसे सर्टिफिकेट या डिग्री मांगी है उस ट्रेड में आपको डिग्री डिप्लोमा देना है। फर्स्ट क्लास का बी बीटेक हो, सिविल या इलेक्ट्रिकल जिस ट्रेड में आई है उसमें। क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट सेम ही रहने वाला है, डिप्लोमा सेम ही यहाँ पे और करके ही दिया है। एसएएस में भी फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में है तो आप एलिजिबल होंगे, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट में आपका है, जर्नलिज्म इवेंट मैनेजमेंट में तो आप एलिजिबल है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट के लिए फर्स्ट क्लास की बैचलर डिग्री इन साइंस आर्ट कॉमर्स से है, और गाइज आपके पास इसके साथ साथ डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस में तो आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अब हम डायरेक्टली ग्रुप सी वैकेंसीज पर स्विच करेंगे, जिसमें टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन की वैकेंसीज है। वैकेंसीज एंड ट्रेड आप यहाँ पे देख सकते हो किस किस ट्रेड में क्या क्या वैकेंसीज अनाउंस हुई है। सेम ही यहाँ पे डेट सेम ही रहने वाली है, यहाँ पे क्राइटेरिया सेम ही रहने वाला है। अब हम डायरेक्टली स्विच करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन के ऊपर। इसका क्वालिफिकेशन क्या रहेगा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसका अप्लाई लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। ऑफलाइन जो फॉर्म है दोनों ही नोटिफिकेशन के लिए आपको इस पते पर ऑफलाइन फॉर्म भेजना है, यहाँ पे भेजना है। द रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरुचिरापल्ली 620015 तमिलनाडु। स्पीड पोस्ट के थ्रू या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू आप भेज सकते हैं। डेट यहाँ पे दी गई है 31 मार्च 2026 शाम के 5 बजे तक पहले भेजना है। जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो एनवेलप के ऊपर लिखना है कि मैं इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट टेक्नीशियन या सीनियर टेक्नीशियन या फिर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन असिस्टेंट इंजीनियर, तो उसके लिए आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे पोस्ट लिखने हैं। अब यहाँ पे सेम ही पार्ट यहाँ पे दिया गया है जो यहाँ पे ग्रुप बी वैकेंसीज में था। डिपार्टमेंट है टेक्नीशियन, लेकिन इन टेक्नीशियन में इन ग्रेड की वैकेंसी चाहिए, सीनियर टेक्नीशियन में इन ग्रेड की वैकेंसी चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपकी उम्र 27 साल से नीचे होनी चाहिए। अब यहाँ पे कई तरह की क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन नंबर 1, अगर आप 12वीं साइंस स्ट्रीम से है और 60% नंबर है तो आप एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास 12वीं में 50% से नंबर है, डजेंट मैटर कि साइंस कॉमर्स से किया है आपने या आर्ट से किया है, लेकिन 50% नंबर है और आपने साथ साथ आईटीआई का 1 ईयर का हायर एजुकेशन कोई सर्टिफिकेट किया है, जो ट्रेड में वैकेंसी चाहिए उस ट्रेड में आप जब भी एलिजिबल हो। अगर आपने 12वीं ही नहीं किया, 10वीं पास किया है, 10वीं में आपके पास 60% नंबर है और आईटीआई आपने जिस ट्रेड में वैकेंसी चाहिए उसमें 2 साल का आपने आईटीआई किया है तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अगर आप डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर का डिप्लोमा किया है जिस ट्रेड में वैकेंसी चाहिए उसमें,
तो आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पे बेसिक क्राइटेरिया दिया हुआ है। अब डायरेक्टली बात करें सीनियर टेक्नीशियन के लिए, उम्र आपकी 33 साल से नीचे होनी चाहिए। उम्र इन वैकेंसीज की लास्ट डेट से काउंट की जाएगी। आप दोनों ही वैकेंसीज के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट फॉर्म सेपरेट फ़ी आपको पे करनी पड़ेगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पे सेम ही रखा गया है। सीनियर टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन सेम रखा गया है। टेक्नीशियन एंड यहाँ पे जो सीनियर टेक्नीशियन है उसके लिए क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम ही है। कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।